हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम 11। भाई आज मैं आपको तीन ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, तीन ऐसे गोल्डन टिप्स देने वाला हूं जिसको अगर आपने अपने एसएससी 2024 के एग्जाम में फॉलो कर लिया, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी या फिर दिल्ली पुलिस, एमटीएस, कोई भी एग्जाम है, स्टेनोग्राफर, कोई भी, आपको कोई माइका लाल रोक नहीं सकता कि आप ये एग्जाम निकालो ना। बस कोई भी रोक के दिखा दे आपको। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको ये तीनों गोल्डन टिप्स को फॉलो करना है, इन चीजों को समझना है जो मैं भी आपको बता रहा हूं और स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करना है। जो प्लान मैं भी आपके लिए लेके आया हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूं। समझो मेरी बात को। जिन बच्चों ने इन चीजों को नोट कर लिया और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहे इस हिसाब से, उनका एग्जाम जरूर निकलेगा। आज आपको शायद बहुत लोग, आपके खुद के रिश्तेदार भी आपके ऊपर डाउट कर सकते हैं कि ये तो क्या करेगा, ये ऐसा एग्जाम कैसे निकाल लेगा। उनको आपके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होने पर शक है, लेकिन आपको नहीं है ना। आप ये एग्जाम निकाल के रहोगे एंड 110% आप ये एग्जाम निकालोगे, मैं आपको वादा करता हूं। बस आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहो। कल को यही लोग जो आप पे शक करते हैं ना, ये लोग कल को आपके सामने आके जी हुजूरी करेंगे, अपने बच्चे का पैरवी करवाएंगे। बस आपको 8 से 10 महीने आज कमरे में बंद होकर पढ़ते रहना है। एनी हाउ, तो करना क्या है अभी आपको मैं बताता हूं। तीनों स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ताकि आपका एग्जाम निकल सके। और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे चैनल को ग्रो होने में और मोटिवेशन मिलता है, मदद मिलता है। समझो इस बात को। आपके लिए आने वाले टाइम पे फ्री में बहुत सारे कंटेंट हम लाने वाले हैं, जैसे कि आपके फ्री में क्लासेस हो गए, फ्री में नोट्स हो गए, फ्री में स्टडी मटेरियल, हर एक चीज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराएंगे आपके घर तक। लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को ग्रो कराना पड़ेगा, उस लेवल पे हमें लेके जाना पड़ेगा जिससे हम आपका उस लेवल तक मेहनत करा पाए। समझे? वेरी गुड। सबसे पहला जो आपके लिए गुरु मंत्र रहेगा कि ये जो एसएससी का एग्जाम है ना, चाहे कोई भी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सब के लिए सेम बात है कि ये जो एसएससी का एग्जाम है, ये भारत में एकमात्र ऐसा एग्जाम है, एकमात्र एग्जाम भारत का ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। समझो इस बात को, एग्जाम को समझो, एग्जाम के स्तर को समझो, एग्जाम के लेवल को समझो। ये जो एसएससी का एग्जाम है, करोड़ों बच्चे भारत में आज के टाइम पे इस एसएससी के एग्जाम को दे रहे हैं। करोड़ों, मैं अगर मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डेटा अगर आप चेक करोगे ना, तो 1 CR प्लस बच्चे एसएससी का एग्जाम देते हैं। ओवरऑल जितने भी एसएससी के एग्जाम है ना, सबको जोड़ दे तो 1 CR से भी ज्यादा बच्चे भारत में एसएससी का एग्जाम एक सेशन के अंदर दे रहे हैं। चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, एमटीएस, कोई भी एग्जाम आप ले लो, 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं। अब इस बात को तुम इतना समझो कि ये जो एग्जाम है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपका 80 to 85% जो क्वेश्चन होता है वो प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है। बच्चे क्या करते हैं कि वो ज्यादातर बच्चे नया बुक लेके आते हैं मार्केट से और नया नया क्वेश्चंस के पीछे पड़ जाते हैं। और वो जो नया क्वेश्चन होता है ना, वो कितना आता है? मात्र 5%, 4%। मतलब जितना बुक आपने पढ़ा है ना, नया नया बुक मार्केट में से, जो भी वो ऐसा दावा कर रहा है कि आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, नया क्वेश्चन बैंक मिलेगा, नया चीजें, तो भाई नया क्या होने वाला है ना, किसी को नहीं पता है। कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है कि नया कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए इस बात को समझो। जो आपका एसएससी का एग्जाम है ना, इसका रिकॉर्ड देख लो, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखो, जब तक टीसीएस ने पेपर करवाया है, आपका क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। क्वेश्चंस का तरीका भले अलग है, लेकिन क्वेश्चंस रिपीट बहुत बार हुआ है। इसीलिए अगर आपको ये एग्जाम निकालना है तो आपको बस 3 चीजों पे फोकस करना है। ध्यान से देखो, अगर आपको एसएससी का एग्जाम निकालना है, सुनो मेरी बात, तो आपको क्या करना है? सबसे पहला तो आपको PYQ पे फोकस करना है। उसके बाद यही आप मॉक टेस्ट कह लो, आपको मॉक पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको सैंपल पेपर पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है। ये सब चीजें जब आप करते हो, कंटिन्यूअसली करते हो, हर सैटरडे संडे को करते हो, हर वीकेंड में करते हो, गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारा ये एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। अगर तुम नए चीजों के पीछे ज्यादा भागोगे तो नए चीजें नहीं आते हैं भाई। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे इसमें बैठ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। सरकार कहां से आपके लिए हर साल नया नया क्वेश्चन डिस्कवर करेगी? वो पुराने क्वेश्चंस को ही रिपीट करती है, थोड़े अलग तरीके से। तो जब आपका पिछले 5-6 साल का प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट बहुत मजबूत होता है, आपने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करे हैं, टाइमर लगा के 1-1 घंटे लगा करके अगर आपने अटेम्प्ट किया है, तो गारंटीड है कि 110%, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि 110% है कि आपका एग्जाम निकलेगा अगर आपने ये चीजें लगा लिया तो। ठीक है, वेरी गुड। सेकंड नंबर जो टिप है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना है। क्या? सुनो मेरी बात, आपको क्या करना है? सेकंड नंबर टिप जो रहेगा वो है मेक क्वेश्चंस आउट ऑफ
क्वेश्चन, मतलब आपको किसी भी क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना है। कोई भी क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं एग्जाम में, उसमें से आपको क्वेश्चंस खुद से बनाना है। ये क्या चीज है? देखो, जब आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हो, जब आप पास्ट ईयर पेपर को अच्छे से देखते हो, उसको अपने दिमाग में रट लेते हो, आपको हर एक चीज पता है, आप क्वेश्चन से बिल्कुल फेमिलियर हो चुके हो, तो आप खुद से क्वेश्चन बनाना सीखो। मतलब अगर क्वेश्चन में दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल पिछले साल आया था 2+2 कितना होता है, तो आपको पता है 2+2 4 होता है। पिछले साल इसका आंसर 4 होगा, 4 में टिक कर देना है। लेकिन क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन बनाना है। इस साल हो सकता है 2+2 ना होकर के इस साल 4+4 लिख दे, क्या होगा 4+4 कितना होता है, तो आपको 4+4 सोचना है। तो यही आपको करना है कि आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन पुट करना है, आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन खुद से बनाना है, आपको कोई भी कसर नहीं छोड़ना है। देखो मेरी बात समझो, क्वेश्चन जो होंगे वो प्रीवियस ईयर के ही रिपीट हो रहे होंगे। पिछले साल 2023 में, 22 में, 21 में जो भी क्वेश्चन आ रखा होगा, उसी तरीके का क्वेश्चन आपका 2024 में भी आएगा। डिजिट अलग होगा, समझो इस बात को। बस आपका क्वेश्चंस का जो डिजिट होता है वो अलग होगा, क्वेश्चंस उसी पैटर्न में होंगे। जो क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था वही क्वेश्चन आएगा, बस उसका डिजिट अलग होगा, उसके ऑप्शंस अलग होंगे। तो आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना है, आपको खुद से और ज्यादा डिस्कवर करना है उस टॉपिक के बारे में, घसीट घसीट के अंदर घुस घुस के उस चैप्टर को पी जाना है, घोल जाना है। ज्यादा नया पढ़ने के पीछे नहीं भागना है। अगर आपको एसएससी निकालना है तो आपको अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको घड़ी में टाइमर लगा के 1 घंटा लगा करके आपको किसी भी हाल में समय से पहले ये क्वेश्चंस खत्म करना होगा। फिर देखो कि तुम्हारे एग्जाम निकलता है कि नहीं। समझ गए? तो आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन ही बनाना। अब तीसरा नंबर जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, मेरे हिसाब से ये चीज के बिना आप ये इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते हो। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला इस एग्जाम को निकालने का, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूं, मेंटालिटी क्या होता है स्टूडेंट का, कि बैठ गए पहले दिन 10 घंटा, दूसरे दिन 12 घंटा, तीसरे दिन 14 घंटा, उसके बाद पढ़े ही नहीं। क्यों करना है ये चीजें हरकत? भाई ये एग्जाम तुम्हारे लिए कितना बड़ा है तुमको पता भी है। तुमको बहुत ज्यादा नहीं करना है और ना ही बहुत कम करना है, तुमको बीच में रहना है, जमीन से जुड़े रहना है और अपना काम करते रहना है। तुमको ये एग्जाम तुम कैसे नहीं निकालोगे भाई, तुम ये एग्जाम कैसे नहीं निकालोगे? मुझे बोल के दिखा दो एक बार, कैसे नहीं निकालोगे? तुमको मैं गारंटी देता हूं कि तुम ये एग्जाम निकालोगे। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माँ बाप भी शक कर सकते हैं, एक पल को सब डाउट कर सकते हैं तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुमको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुम जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसके ऊपर तुमको भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, तब ये एग्जाम निकलेगा। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे बैठते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा। सोचो भारत का कितना बड़ा एग्जाम है, और इतना बड़ा एग्जाम तुमने अगर निकाल लिया तो तुम्हारी पूरी आने वाली जिंदगी, तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी, तुम्हारे बच्चे की जिंदगी, तुम्हारी बीवी की जिंदगी, हर किसी की जिंदगी संवर जाएगी सिर्फ तुम्हारे इस एग्जाम को निकालने से। समझो इस बात को। तो तीसरा नंबर जो सबसे बड़ा गोल्डन स्ट्रैटेजी मैं भी आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये ज्यादातर बच्चे स्किप कर जाते हैं कि बिना एग्जाम के लेवल को देखे ही पढ़ते चले गए। ये जो आपका एसएससी का जो एग्जाम है, ये जो आपका एसएससी का एग्जाम है, इसका लेवल मान लो अगर इतना है, तो यूपीएससी जो एग्जाम होता है आपका, ठीक है, यूपीएससी जो एग्जाम होता है आपका, इसका लेवल आपका इस स्तर का होगा। अगर एसएससी इतना है तो यूपीएससी इतना है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऑलरेडी इसी लेवल पे पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो उनको लगता है कि नहीं हमें बहुत पढ़ना है, हमें बहुत पढ़ना है, उसके चक्कर में वो लेवल को देखते ही नहीं है। एग्जाम का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट है, तो आपको इजी टू मॉडरेट पे रहना है। बच्चे क्या करते हैं, खोज खोज कर इतना पढ़ेंगे, फालतू की चीजें पढ़ेंगे, जिससे वो इस स्तर का पढ़ लेंगे कि उनका फालतू का टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये एग्जाम आपका स्पीड का खेल है, ये एग्जाम आपका ये नॉलेज का खेल नहीं है कि आपको कितना ज्ञान है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो दोस्त है ना, जिसका मान लो नहीं निकला, तो उसके अंदर ज्ञान भरपूर होगा, उसको कहीं से भी कुछ भी दे दो, वो आपको बैठ के पूरा कंसेप्ट समझा देगा। लेकिन ये एग्जाम कंसेप्ट का नहीं है, ये एग्जाम स्पीड का है। एसएससी का जब तुम कहीं कोचिंग पढ़ने जाओगे, कोई भी क्लास करोगे, तो वहां पर टीचर आपके कंसेप्ट से ज्यादा आपके स्पीड पे फोकस करेगा। आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाएंगे, आपको कम समय के अंदर सवाल को सॉल्व करना सिखाया जाएगा। मैथ्स में इतनी बड़ी कैलकुलेशन होती है, पॉइंट्स में, डेसिमल में कैलकुलेशन होता है। टीचर जो होते हैं वो आपको ये नहीं सिखाते हैं कि चैप्टर को कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टीचर आपको सिखाते हैं कि कितनी जल्द से जल्द आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मात्र 1 घंटे का समय तुम्हें मिलता है और इस 1 घंटे में तुम्हें वो कर दिखाना है जो तुम खुद भी कल्पना नहीं कर सकते। सोच के देखो। तो आपको क्या करना है कि अपने एग्जाम के स्तर से बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको जमीन से जुड़े रहना है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। बस आपको फोकस अगर करना है तो वो अपने स्पीड पे फोकस करना है। आपको अपनी स्पीड को आज 40 से लेकर 100 तक के बीच में रखनी पड़ेगी। जैसे बाइक में जो 5th गियर लगता है ना, उस पर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है फर्क नहीं पड़ता है। फालतू मतलब मैं क्या बोलूं आपको, इस कंसेप्ट का कुछ नहीं होने वाला है। आपको एग्जाम निकालने से मतलब होना चाहिए। आप
आपको टीचर के पास जाना है तो ये सोच के नहीं जाना है कि आपको पूरा कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट तो बहुत जरूरी है, लेकिन कंसेप्ट से ज्यादा आज के टाइम पे स्पीड जरूरी है। शायद आपका कोई दोस्त जिसका कंसेप्ट क्लियर ना भी हो तो भी वो तुक्का मार करके स्पीड में जल्दी से को पेपर मतलब दे करके निकल जाएगा आगे आपसे आगे, और आपका कंसेप्ट क्लियर हो करके भी आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपने इस एग्जाम को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि आपसे खुद ही नहीं निकलेगा। इसीलिए जो एग्जाम का लेवल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, इससे तुम्हें एग्जाम के लेवल का पता चलेगा कि एग्जाम का लेवल ईजी है या हार्ड है या डिफिकल्ट है या मॉडरेट है। उस स्तर पे पढ़ो। दिस इज नॉट यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी में आपको बहुत पढ़ना होता है, वहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखना होता है, मेंस का पेपर देना होता है, घंटों लग जाते हैं सवाल लिखते 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 हाथ में दर्द हो जाता है। लेकिन यहां पर हर चीजें ऑनलाइन है, आपको जल्द से जल्द स्पीड में, टाइपिंग टेस्ट होता है ना, देखते हो कितने स्पीड में होता है, उस स्पीड का तुम्हें पढ़ाई करना है और जल्द से जल्द चीजों को खत्म करना है। ओके, गुड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो देख के मोटिवेशन मिली है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे कुछ बढ़िया सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।